हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भाई आज वापस ट्रेंड फोरकास्ट अपना बढ़िया वाला चला, डाउन ही रहा और नीचे से ऊपर गया और फिर वापस रेजिस्टेंस के पास से वापस नीचे आ गया। दिखता छोटा छोटा है भैया, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ये देखो आप, सारी कैंडल है, ये कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर बेरिश। तो आज का दिन अपना बेरिश ही था वीकली फोरकास्ट में, तो बेरिश ही रहा। स्टैंड फोरकास्ट भी डाउन थी, डाउन ही रहा। तो सब कुछ एलाइन चल रहा था और नीचे में सपोर्ट था, वहां से बाउंस मारना ही था, वो मार दिया। अब ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है भैया। एक तो सबसे पहले ये अपना लेवल था 465 473, उसके नीचे नहीं गई, है ना, 500 के पहले रुक गई। तो ये 300 पॉइंट की कैंडल है। तो 300 पॉइंट की कैंडल, इसको 300 पॉइंट नीचे जाना है तो ऑलमोस्ट 300 तक जाना पड़ेगा। हाँ, तो 300 और 300 के पहले ये आगे का सपोर्ट आ रहा है, ये वाला सपोर्ट आ रहा है जो ये वाला सपोर्ट। तो वहां तक तो एटलीस्ट जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ हम लोग इसी के ऊपर नहीं चल सकते, सिंपल से। हाँ, बहुत सिंपल सी बात, इसी के ऊपर नहीं चल सकते हम लोग। ये कैंडल ने नीचे से अच्छी बाइंग दी है, कैंडल भले बेरिश है, नीचे से अच्छी बाइंग दी है, तो मोटा मोटा मोमेंटम वापस हम लोग बुलिश ही मान सकते हैं। और हमारी बात हुई थी कि वीकली कैंडल में जैसे डोजी है, जब तक ये तोड़ता नहीं है वहां तक ज्यादा खाना खराबी की नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे। पहले से ही बात हो चुकी थी, कल से ही। तो ऊपर से भी अलाइन हो रहा था, नीचे से भी अलाइन हो रहा था, और वापस ऊपर गया तो स्टैंड फोरकास्ट भी बोल रही थी कि वापस नीचे आने वाला। आप लोगों को पता है 50 के नीचे कब से जाने वाला, राइट। तो चलिए, ये हो गया कि भाई कैंडल अभी भी बुलिश ही है, ऐसा मान सकते हैं। अब यही मेन रीजन है। उसके पहले भैया डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। ये मेरा ट्रेड प्लान है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अपने ट्रेड लेने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में गलती से काम नहीं करना है। हर एक लोग ये बोलते हैं आपको, आपको ये सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। एक बार आप लाइन में चले भी गए, ऊपर जा रहे हो, तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं 100 पॉइंट ही लूंगा, 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का, फिर 70 पॉइंट पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते जाओ। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम नहीं करना है। ओके। तो भैया ऑप्शन का डेटा, ऑप्शन का डेटा वापस नॉर्मल थोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पुट शॉर्टिंग बढ़ी है। तो 5 स्ट्राइक तो 1.03 मतलब न्यूट्रल आ रही है। तो यहाँ मोटा मोटा 800 इसको फंसाने जा सकती है, या तो 500 वापस इसको फंसाने। पहले कल ऐसा ही था ना, यहाँ पे काफी थी, उसको फंसाया। तो 400 और 500 को फंसाने जा सकती है नीचे में, या ऊपर में 700 800 वाले को फंसाने जा सकती है। ऑप्शन का डेटा कुछ नहीं बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल ऐसा मान के चलते, न्यूट्रल टू स्लाइडली बेरिश। तो ऊपर में तो फिर सेल ही बने। ऑप्शन का डेटा अब भी का बोल रहा है, तो कल लाइव में तो चेंज होगा, वो हम लोग अपडेट करते हैं, तो वहां पे देख लेंगे। कल भैया ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आप देखो, बहुत रेयर ऐसा होता है ना, कि इतनी ज्यादा बड़े ग्रहों की, यहाँ पे सैटर्न और यूरेनस 60 डिग्री पे जा रहे हैं, विनस प्लूटो 0 डिग्री पे, मार्स सैटर्न 60 डिग्री पे, मार्स यूरेनस 120 डिग्री। ये लाइव में जाएगा, मून जुपिटर लाइव मार्केट में रहेगा 160 डिग्री जाएगा लाइव। और सन और नेपच्यून का 60 डिग्री में।
एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट बेवकूफी। ओके, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है, मार्स के नक्षत्र में जा रहा है दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद अफरा तफड़ी बढ़ेगी और जैसे मैंने बोला था वॉलेटाइल मूड रह सकता है कल का, और कल एक्सपायरी भी है, इतने सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, तो मतलब सारी रश्मियां सारी एनर्जीज एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेगी, राइट। इतने सारे इवेंट हो रहे तो सारी रश्मियां, जो रश्मियां बोलते हैं ना हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं ना, तो ये ग्रहों से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर सारी पृथ्वी के ऊपर इफेक्ट करती है। हाँ, तो ये जो रश्मियां होती है वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेगी भाई, रेड एनर्जीज, ब्लू एनर्जीज, पिंक एनर्जीज सब एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो कौन विन होगा? भाव भगवान शिव। चलिए, स्टैंड फोरकास्ट मॉर्निंग में पॉजिटिव है, तो वही दिखा मॉर्निंग में मार्केट में जैसे कैंडल देखी हमने कि इतनी ज्यादा खाना खराबी नहीं है, नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे जब तक 465 473 तोड़ता नहीं है वहां तक। वैसे हमारा टारगेट तो नीचे का है, लेकिन ये 1 बजे के बाद कोई, यहाँ पे भी स्टैंड फोरकास्ट भी थोड़ा सा कंफर्म कर रही है 1 बजे के बाद सावधान, स्टैंड फोरकास्ट भी वही कर रही है, धनिष्ठा नक्षत्र भी वही बोल रहा है, आस्पेक्ट भी सारे ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए, अब आज का हाई लो का बॉक्स बन गया, अगर ये तोड़ता है और कल नीचे रहता है तो दो तीन दिन में वापस हाई के पास जा सकता है ये मार्केट, राइट। तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ कल इसने आज का लो भी तोड़ा, तो जैसे वीकली फोरकास्ट में हमारे 2-3 दिन बाद में लास्ट में पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा था वैसा हो सकता, ये अभी से बोल देता हूँ। अगर कल इसने ऊपर में तोड़ा तो फिर 2-3 दिन में वापस ये नीचे लो टच करने आए। ये मोटा मोटा वीकली का अगेन आज रिपीट कर, राइट। कल का इंपॉर्टेंट टाइमिंग है 11:15, 12:15, और ये 1:10 से लेके 1:45, ये इंपॉर्टेंट टाइम 1:10 से 1:45 जो नक्षत्र चेंज कर रहा है वो टाइम को देखो, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है उसको देखना, राइट। तो ये टाइमिंग हो गए। अब लेवल में बहुत इजी है, बहुत इजी, 620 इसके ऊपर पॉजिटिव, तो सबसे पहले 580 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, 620 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और 700 670 के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जैसे हमारी बात हुई ऊपर में ही जाना चालू हो जाता है, तो ये वापस ये लाइन जो है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। 740 से लेकर 800 तक पूरा रेजिस्टेंस जोन है, 740, 785, 800, तो यहाँ पे हम लोग फिर बाय कल नहीं करेंगे दोपहर के बाद, राइट। और सुबह सुबह ही मार्केट नीचे आ रही है और वापस ऊपर बढ़ी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो दोपहर के बाद सेल ट्रेड ढूंढे, राइट। अब नीचे में खाना खराबी कहाँ पे आएगी? ये हमारा स्कॉर्पियो का टारगेट भी पेंडिंग पड़ा है, वो भी धीरे धीरे करके 300 तक जा सकता है। नीचे में खाना खराबी वही 490, तो 580 के नीचे रहती है वहां तक वीक, इसके ऊपर अच्छी, इसके नीचे वीक, और ज्यादा खराबी 490, और फिर 473, 465, 450, ये सारे सपोर्ट आ रहा है। तो मोटा मोटा हम लोग मॉर्निंग में तो सेल नहीं करेंगे, मॉर्निंग में से वापस उठती है तो 1 बजे बाद ही सेल देखेंगे। मॉर्निंग में तो यहाँ पे छोटा सा सेल ट्रेड कर लो, बस बात खत्म। और गैप डाउन खुल जाती है, समझो 555 के पास क्लोजिंग है और गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पे जल्दी छूना नहीं है, ऊपर आने देना,
बाद में ही करना। हाँ? अब ट्रम्प भैया क्या कर रहा है आज रात को हमें नहीं पता, देखते हैं। बैंक निफ्टी में दो ही टाइमिंग है, 10:45, 12:45। बैंक निफ्टी में भी इजी 59,930, इसके ऊपर पॉजिटिव, और स्ट्रॉन्ग होगा 60,120 इसके ऊपर, और ज्यादा मजबूती 260 के ऊपर। देखो दोनों बैंकों के रिजल्ट ठीक नहीं आया, मैंने अपलोड भी किया था रिजल्ट, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, नीचे आता है वो करेक्शन में बाई करो वो ठीक है, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं आया, ठीक नहीं है। फिर भी आज बैंक निफ्टी बुलिश हो रही। कौन? एसबीआई। जिसको शॉर्ट में रस है एसबीआई के ट्रेड में ध्यान रखना। और 855, 59,855 इसके नीचे खराब रहेगा, और ज्यादा खराबी 675 के नीचे। ओके, फिर 550, 430, डन। ये सारे लेवल ध्यान रखो, ऊपर के ये लेवल है, स्क्रीनशॉट ले लें। मोटा मोटा यही है, 930 और 855, ये दोनों लेवल ध्यान रखो। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव रहेगा, तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट के हिसाब से हम लोग बाय सेल देख लें। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, थोड़ा संभल के चलना, अफड़ा तफड़ी हो सकती है। लाइक करो भैया, लाइक करना भूलना नहीं, लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ बांटने से बढ़ता है, और नए लोग सब्सक्राइब कर लेना भैया, भूलना नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं आज रात के पोस्टिंग के साथ।